हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। माय नेम इज़ बी आर शिंदे। आज हम कवर करने वाले डेटा क्लीनिंग कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है और उसके कौन से मेथड्स ये हम कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने देखा था डेटा रैंगलिंग क्या होता है, नीड ऑफ डेटा रैंगलिंग भी देखा था, और इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डेटा रैंगलिंग ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज हम देखने वाले व्हाट इज़ डेटा क्लीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, डेटा क्लीनिंग क्या होता है? रिमूविंग एरर, मिसिंग वैल्यूज एंड डुप्लीकेट वैल्यू। जो एरर होते हैं डेटा में, जो एरर होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होते हैं, नल वैल्यूज होते हैं या नन वैल्यूज होते हैं, तो उसको क्या करना? एक तो रिमूव करना है, रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये हम डेटा क्लीनिंग में करते हैं। व्हाट आर द मिसिंग वैल्यू? देखो, मिसिंग वैल्यूज क्या होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। मिसिंग वैल्यूज आर एम्प्टी और नल वैल्यूज इन डेटा सेट। एम्प्टी वैल्यूज और नल वैल्यूज जो डेटा सेट में होता है, उसको हम मिसिंग वैल्यूज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इधर आप देख सकते हो। सी, दिस इज द ट्रेन डॉट सी एस वी। ओके, टाइटैनिक डॉट सी एस वी, टाइटैनिक का डेटा सेट है। इससे डाउनलोड किया है कैगल से। ओके, तो इस डेटा सेट में आप देख सकते हो। देखो, इधर नन लिखा है। ठीक है, देर आर मल्टीपल कॉलम। ये केबिन कॉलम के अंदर नन लिखा है, मतलब नल डेटा है, इसमें डेटा कोई नहीं, मिसिंग डेटा है। इस रो में भी क्या है? नन है, मतलब दिस इज अ मिसिंग वैल्यू। ओके, इधर भी आप देख सकते हो नन है। तो पाइथन में कौन सी मेथड है देखने के लिए? इज नल मेथड से हम देखते हैं। डी एफ डॉट इज नल। ठीक है, कि नल वैल्यूज है क्या। देखो, इधर ये इसका आउटपुट है। जिधर जिधर आपको ट्रू दिख रहा है, मतलब उस कॉलम में नल वैल्यूज है। केबिन में नल वैल्यूज है, अगेन एज में भी नल वैल्यूज है। ठीक है, देख सकते हो आप इधर। अगर कितने नल वैल्यूज है ये हमको देखना है, तो देखो डी एफ डॉट इज नल डॉट इज सम हमने किया है। अभी ये प्रोग्राम मत देखो, खाली कंसेप्ट समझ के ले लो। दिस इज ओके, थेरोटिकली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो अभी देखिए, एज में 177 नल वैल्यूज है या नन वैल्यूज है। केबिन में 687 नल वैल्यूज है। एम्बार्क्ड में 2 नल वैल्यूज है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट मिसिंग वैल्यूज। ओके, इन टाइटैनिक डेटा सेट एज कॉलम हैज ए मिसिंग वैल्यू, हमने देख लिया। केबिन कॉलम हैज ए मिसिंग वैल्यू। ओके, ऑलरेडी हमने देख लिया ये। हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यू? ठीक है, मिसिंग वैल्यूज है, उसको हमको क्या करना है? उसको उस डेटा क्लीनिंग करना है। ठीक है, क्या करना है? मेथड वन क्या कर सकते हैं उसको? रिमूव रोज। जिस रो में नल वैल्यूज है वो कंप्लीट रो ही रिमूव कर सकते हैं। ओके, ड्रॉप एन ए फंक्शन है पाइथन में, तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉप नन और एन ए। ओके, तो इस फंक्शन को यूज करके हम नल वैल्यू जिस रो में है वो कंप्लीटली रो रिमूव कर सकते हैं। मेथड टू क्या है? एक तो रिमूव करो, नहीं तो फिल विथ मीन। अगर न्यूमेरिकल कॉलम है तो उसको एवरेज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ओके, फिल विथ मीन मीन्स उसका एक एवरेज निकालो, और जिधर नल वैल्यू है उस उधर आप एवरेज वैल्यू से फिल करो। फॉर एग्जांपल इधर हमने किया है, देखो अभी एज है। ओके, दिस इज एज कॉलम। तो एज कॉलम न्यूमेरिकल है, करेक्ट। तो इस उसमें क्या किया है? देखो, फिल नन, फिल एन ए नाम का फंक्शन है। तो ये क्या करता है? डी एफ डॉट एज डॉट मीन। इस एज में जो जो भी वैल्यूज है उसका एक एवरेज निकालता है। मीन मतलब इस ये सभी वैल्यूज का एक एवरेज निकालेगा, और क्या करेगा वो? उसको फिल करेगा, जिधर भी नल वैल्यूज है उस एवरेज वैल्यू से वो फिल कर देगा सेल। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्या है? फिल विथ मीन, फिल विथ मोड। मोड में क्या होता है? अगर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल कौन सा है इधर? ये एम्बार्क्ड कॉलम है, देखो सी हियर, दिस इज द कॉलम एम्बार्क्ड। ओके, तो इसमें भी है दो नल वैल्यूज है। ओके, सी, टू नल वैल्यूज आर देयर। तो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू का हम कैसे मीन निकाल सकते हैं? उसको मोड फंक्शन आप यूज कर सकते हो। मोड मतलब क्या होगा? जो भी फ्रिक्वेंटली ऑकर होते हैं वैल्यू, जो उसका ऑकरेंसेस ज़्यादा है, तो उससे वो रिप्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी एम्बार्क्ड ए एस सी एस एस एस, तो इसमें ज़्यादा क्या आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा? यस से रिप्लेस करेगा। दैट इज नथिंग बट अ मोड फंक्शन। देखो, हमने मोड से रिप्लेस किया है। फिल एन ए सेम में, तो फंक्शन नेम सेम है, फिल एन ए, एंड मोड फंक्शन आपको यूज करना है। ओके, सो दिस इज अ मोड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं। दिस इज मेथड। मेथड थ्री क्या है? फिल विथ मोड हो गया। ओके, सो ये, और फिल विथ मीडियन भी कर सकते हैं। अगर मिडल वैल्यू आपको लेना है तो मीडियन भी कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू मेथड्स एंड हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यू। अभी नॉइजी डेटा क्या कंसेप्ट है? देखो, इसमें ये डेटा क्लीनिंग में आता है नॉइजी डेटा। डेटा दैट कंटेन एरर, रैंडम वेरिएशन। ओके, जो आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज है, अगर डेटा में कुछ एरर वगैरह है तो उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे और कवर करेंगे? अभी देखो, एज 150, दिस इज रॉन्ग एंट्री, करेक्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको? एक रिप्लेस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, जो भी है। ओके, फेयर -100, तो माइनस में फेयर या ये फेयर होता है क्या माइनस में? नहीं, दिस इज अगेन इनवैलिड वैल्यू। दिस इज कॉल्ड नॉइजी डेटा, नॉइज। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेकेंड। सी स्टडी, दिस इज डिक्शनरी वी हैव क्रिएटेड द डेटा सेट। तो मार्क्स में आप देख सकते हो 50, 55, 60,
नहीं, मार्क्स में तो कोई नहीं दिख रहा है वैल्यू एरर। स्टडी आवर्स में देखो 2 3 4 5 15 3 नन 4 500। ओके, दिस इज अ रॉन्ग। तो इस सब सभी वैल्यूज में ओके। तो दिन में कितना स्टडी करता है वो ये दिया दिया है इधर, ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग वैल्यू, 100 इज द रॉन्ग वैल्यू। 24 आवर्स में कितना स्टडी करता है इसका, अगर सपोज दिस इज अ डेटा अबाउट उसका डेटा है, तो 100 इज अ रॉन्ग वैल्यू इन दिस डेटा सेट। तो उसको वगैरह रिमूव करना, दैट कम्स इन द डेटा क्लीनिंग, दैट इज कॉल्ड अ नॉइजी डेटा। ये कंसेप्ट समझ के लो, नॉइजी डेटा किसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ टू हैंडल नॉइजी डेटा। ओके, उसको कैसे हैंडल करना है, मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करना है वो देख लिया हमने। अभी नॉइजी डेटा को कैसे हैंडल करना है, तीन टाइप से, तीन मेथड से। वन इज बिनिंग, सेकंड वन इज क्लस्टरिंग, थर्ड वन इज रिग्रेशन। ओके, तो इसको वन बाय वन समझते हैं, बिनिंग, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन। तो बिनिंग क्या होता है, देखो, बिनिंग मीन्स पुटिंग सिमिलर नंबर इनटू ग्रुप। ओके, इसका एक ग्रुप बना, अगर एज 0 to 10 में है तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, एज 11 to 20 में तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, एज 21 to 30 है तो हम एक ग्रुप बनाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली। इधर एज वैल्यूज है, ठीक है, 22 25 47 52। हमने इसको क्या किया है, बीन्स में कन्वर्ट किया। देखो, दिस इज द कोड फॉर कन्वर्टिंग इनटू बीन्स। 20 to 30 का एक ग्रुप बनेगा यंग, 30 to 40 का एक ग्रुप बनेगा अडल्ट, 40 to 50 का एक मिड और 50 to 60 का एक सीनियर। तो इस ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना, इसी को हम बिनिंग बोलते हैं। ओके, देखो, और वी हैव ओनली 3 कॉलम्स। ओके, नेम, एज एंड इनकम। तो हमने क्या किया, एक बिनिंग करके एक नया कॉलम क्रिएट किया, एज ग्रुप। और ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 22 के सामने यंग, 25 के सामने यंग, 47 के सामने मिड, 52 के सामने सीनियर। तो ऐसे बीन्स में कन्वर्ट करके इसको डिस्प्ले किया है, ताकि हमको उसको एनालाइज करने के लिए ईजी हो सके। ओके, सो दिस इज अ बिनिंग, गॉट इट। तो बिनिंग में भी दो टाइप्स हैं अगेन, इक्वल विड्थ बिनिंग एंड स्मूथिंग बाय बिन मिन। ओके, इक्वल विड्थ बिनिंग और इसको सिंपल ग्रुपिंग भी कहा जाता है, और स्मूथिंग बाय बिन मिन। तो ये क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, बस एक ग्रुप करते हैं। अभी 0 to 10 को एक ग्रुप करेंगे। सपोज वी हैव डेटा सेट 5 7 9 20 22 24, ये डेटा सेट है हमारे पास। तो इसको बीन्स में कन्वर्ट करना है, तो देंगे हम 0 to 10 का एक बीन क्रिएट करो, 11 to 30 का एक बीन क्रिएट करो। तो इस इक्वल विड्थ बिनिंग में क्या हो जाएगा, ऐसे जो वैल्यूज है 0 to 10 में उसका एक जस्ट वी आर क्रिएटिंग ग्रुप, 5 7 9। 11 to 30 में कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, 20 22 24। तो इसका एक जस्ट वी आर क्रिएटिंग अ ग्रुप हियर, वी ओनली ग्रुप देम, वी डोंट चेंज द वैल्यू। इसमें हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, वी जस्ट ग्रुपिंग देम, सिंपल ग्रुपिंग, दैट इज नथिंग बट इक्वल विथ बिनिंग। सेकेंड इन वॉज स्मूथिंग बाय बीन मीन। अभी 5 7 9, ओके, तो इसको क्या करेंगे, ये बीन 1 है एंड दिस इज बीन 2 20 22। तो इस कंसेप्ट में हम मीन से उसको रिप्लेस करेंगे, ये इस ग्रुप को। ओके, 5 7 9, इसका मीन क्या होगा 7, तो ये 7 से रिप्लेस करेंगे बीन 1। बीन 2, इस वैल्यूज को 7 से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल विथ, अभी 22 24, ये 22 से रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्मूथिंग बाय बिन मीन। सो थर्ड वन इज स्मूथिंग बाय बिन मीडियन। मिडल वैल्यू से भी रिप्लेस करते हैं, 5 7 9, इसका मिडल वैल्यू कौन सा है, 7, मिड वैल्यू। ओके, 7 से इसको रिप्लेस करते हैं, 20 22 24, इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है, 22, तो 22 से रिप्लेस करो। दिस इज अबाउट व्हाट, बिनिंग, इक्वल विथ बिनिंग, स्मूथिंग बाय बिन मीन, स्मूथिंग बाय बिन मिडल। तो ये फर्स्ट वाला कौन सा हो गया था हमारा, बिनिंग हो गया। अभी सेकंड वन है क्लस्टरिंग। ये हम किस कंसेप्ट कौन सा देख रहे हैं, हाउ टू हैंडल नॉइजी डेटा। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग मीन्स व्हाट, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर, सिमिलर वैल्यूज को ग्रुप करना। अभी देखो, अभी इसमें सपोज डेटा वी आर हैविंग डेटा 5 6 7 8 9 150, तो क्लस्टर 1 कौन आएगा, 5 6 7 8 9, ये क्लस्टर 1 आएगा, और क्लस्टर 2 क्या आएगा, 150। मीन सिमिलर वैल्यू। अभी इस रेंज में आप कोई भी बता सकते हैं कि सिमिलर वैल्यू कौन से, 5 6 7 8 9, इट कम्स अंडर क्लस्टर 1। 150 क्लस्टर 1 में आता है क्या, नहीं, डिफरेंस ज़्यादा है इसमें। ओके, तो वेरिएशन ज़्यादा है, तो क्लस्टर 2 में आएगा। और फिर क्या करेंगे हम, 150 इज अलोन, तो क्या करेंगे, इट इज़ नॉइज। तो ये नॉइजी डेटा है, ये नॉइज है बोल के हम इसको क्या करेंगे, वी रिमूव इट। तो ऐसे हम क्लीन करते हैं डेटा, नॉइजी डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं। क्लस्टरिंग ये हुआ, दैट इज सिंपल। थर्ड वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन मेथड क्या है, देखा, मेथड यूज्ड टू प्रिडिक्ट वैल्यू यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। वो डेटा को चेक करता है और मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख के वो डेटा रिमूव करता है। अभी देखो, फॉर एग्जांपल वी हैव डेटा सेट, लेफ्ट साइड में स्टडी आवर्स दिया है, राइट साइड में मार्क्स दिया है। स्टडी आवर, वो अगर किसका 1 स्टडी आवर है, अगर एक घंटा पढ़ाई करता है तो उसके मार्क्स 20 आते हैं, 2 घंटा करता है 40 आते हैं, 3 घंटा पढ़ाई करता है तो 60 मार्क्स आते हैं उसको, 4 घंटा पढ़ाई करने के बाद 80 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 5 घंटा में क्या दिया, 10 मार्क्स, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो अभी ये रिग्रेशन में कैसा वो फाइंड करता है, देखो इसका मेथड क्या होता है, इफ स्टूडेंट स्टडी 5 आवर्स, मार्क शुड भी क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसके हिसाब से 20 40 60 80, इसका 100 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो अभी क्या करेगा रिग्रेशन में, रिग्रेशन ड्रॉ ए बेस्ट फिट लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर एंड मार्क। तो ये क्या करेगा, एक ग्राफ
देखो इधर एक ग्राफ दिया, एक बेस फिट लाइन ड्रॉ करेगा, ये ग्राफ समझ के लो पहला, ठीक है। इधर क्या दिया है, स्टडी आवर्स दिया है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, दीज आर द स्टडी आवर। और ये क्या है, 10, 20, 30, ये मार्क्स है। ओके, तो वन मार्क्स के लिए कितना दिया था उन्होंने, 20, तो मार्क किया। ओके, तो ये सब प्लॉट करके लेगा वो, ठीक है। इसमें रिग्रेशन में 2 आवर्स के लिए कितना दिया था, 40, 3 आवर्स के लिए कितना दिया है, 60, 4 आवर्स के लिए कितना दिया है, 70, और 5 आवर्स के लिए 10। तो अभी ये देखेगा कि ट्रेंड क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो एक लाइन ड्रॉ करेगा वो, और उससे समझ गया कि दिस इज ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। ओके, ये लाइन आगे नीचे जा सकती है, अगेन डिक्रीज हो सकती है, ये लाइन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन से उसको पता चलेगा ट्रेंड इज इंक्रीजिंग। तो नॉइजी डेटा कौन सा है, 5 आवर्स के लिए जो 10 मार्क्स दिखा रहा है, सो दिस इज अ नॉइजी डेटा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, द बेस्ट फिट लाइन इग्नोर द रॉन्ग वैल्यू एंड प्रिडिक्ट करेक्ट वैल्यू नियर 100। ओके, तो ट्रेंड के हिसाब से मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करके वो कंसिडर करेगा कि मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक है। और अगर रॉन्ग है तो फिर वो उस टाइप ऑफ डेटा रिमूव करेगा। सो नॉइजी वैल्यू इज करेक्टेड बेस्ड ऑन ट्रेंड, एक तो रिमूव करेगा या करेक्ट करेगा वो, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये क्या किससे फिल करेगा, 10 को 100 से फिलअप कर देगा, बेस्ट फिट लाइन। दिस इज अ रिग्रेशन एग्जांपल। द पॉइंट 5, 10, ओके, 5 एंड 10 इज नॉइजी, रॉन्ग वैल्यू, द बेस्ट फिट लाइन डज नॉट गो डाउन टू 10। तो फिर ये लाइन क्या करेगा, अगेन डिक्रीज नहीं होगा, इसको 100 करके अगेन इट गो टू in that line will increase, instead it follow the overall increasing trend, नीचे जाने के नहीं जाएगा, it will not go down, instead it will follow the overall increasing trend। okay, so this is all about data cleaning। इसको समराइज करते हैं। सो हमने पहले देख लिया डेटा क्लीनिंग क्या होता है, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ क्या होता है, ओके, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ ये हमने देख लिया, कौन कौन से मेथड होते हैं उसमें। फिर नॉइजी डेटा क्या होता है और नॉइजी डेटा हैंडल कैसे करते हैं, उसमें बिनिंग, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन। बिनिंग में अगेन 2 टाइप है, इक्वल विद बिनिंग, स्मूथ बाय मीन, मीन 3 टाइप्स है इसमें। और थर्ड वन इज स्मूथ बाय बीन, मीडियन। ओके, क्लस्टरिंग में जिससे सिंपल ग्रुपिंग, और रिग्रेशन क्या आता है ये भी हमने देख लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू।